ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फॉलोवर। आज का जो हमारा आपका जो लेक्चर रहेगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब तक पुराने लेक्चर में हमने आपको बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर लगभग 15 संख्या में हमने करवा दिए थे और इसको अब मैं आगे बढ़ाते हुए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसमें जनरली बच्चों जो मैंने जो सिलेबस देखा है उसमें जो ये चैप्टर है उसमें क्या है कि जैसे जनरल कैरेक्टर हो गए, इसके बाद क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनको मैं एक साथ लूंगा। इसके बाद एफिनिटीज और ब्रायोफाइट्स की किन किन से कंपैरिजन है वो सवाल आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आज देखिए जरा क्लासिफिकेशन मैंने बच्चों 2 पार्ट में लिया हुआ है। आज एक लेक्चर में आज एपिसोड 1 में आधी चीजें लूंगा और थोड़ी सी चीजें जो रह जाएंगी वो एपिसोड 2 में। तो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए दोनों वीडियो वॉच करना होगा, तभी आपको अच्छे से हो पाएगा। एक्चुअल क्या है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैंने आज लिया हुआ है, तो जो सेकंड पार्ट हमारा आएगा इसी में केवल थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ चीजों को ऊपर नीचे करना है, बाद बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण। इसके बाद हमने थोड़ा सा टेक्निक चेंज करी है कि एक साइड हेडिंग आप बना लेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या देंगे कि इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद जैसा मैंने डाला हुआ है कि ब्रायोफाइट शब्द का प्रयोग ब्रोन 1864 के द्वारा किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम इसमें एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड मोसिस को सम्मिलित किया गया, परंतु क्लासिफिकेशन की वर्तमान मान्य पद्धतियों में जो है आपके एल्गी, फंजाई, लाइकेन को थैलोफाइटा में रखा गया एंड मोसिस को ब्रायोफाइटा में रखा गया। तो इतनी सी बात जो है हमारी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत है कि अगर आप इंट्रोडक्शन हेडिंग न डालना चाहें तो पैराग्राफ बना दें। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स डालने के बाद क्या लिखेंगे बच्चों कि ब्रायोफाइट शब्द का प्रयोग ब्रोन 1864 के द्वारा किया गया है। इसमें सर्वप्रथम एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड मोसिस को सम्मिलित किया गया, परंतु वर्गीकरण की वर्तमान मान्य पद्धतियों में एल्गी, तो दोबारा से लिखेंगे हम लोग, एल्गी, फंजाई, लाइकेन को थैलोफाइटा में रखा गया तथा मोसिस को ब्रायोफाइटा में रखा गया। इसके बाद अगला जो हमारा पैराग्राफ होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स बाय इकलर या अकॉर्डिंग टू इकलर 1883। तो इन्होंने बच्चों क्या किया कि ब्रायोफाइटा को दो जो है आपके ब्रायोफाइटा को इन्होंने जो है आपके 2 क्लासेस में बांटा। कौन कौन से? हेपेटेसी और मसाई। ये हमने हिंदी में लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला क्या है आपका हेपेटेसी एंड मसाई। तो ये सिस्टम था किसका? आपका इकलर 1883 का। इसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक है, फिर ये हमारा एक वैज्ञानिक इकलर के हिसाब से क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू इकलर 1883 ब्रायोफाइट्स। इसके बाद इस तरीके से लिखेंगे कि इकलर ने ब्रायोफाइट्स को हेपेटेसी एंड मसाई का इस तरीके से चार्ट बना लेंगे, या इनके क्लासिफिकेशन का ग्राफिकल सिस्टम निम्न प्रकार है। इतना लिखने के बाद हम लोग इस तरीके से लिखें अकॉर्डिंग टू इकलर 1883 ब्रायोफाइट्स, इनको 2 हेपेटेसी एंड मसाई। इसके बाद जो अगला है अकॉर्डिंग टू इकलर एंगलर 1892, मतलब एंगलर ने जो ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्वप्रथम जो है ब्रायोफाइट्स को 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया। सबसे पहला क्लास है आपका हेपेटेसी और मसाई। बच्चों अगर हम इसको कंपैरिजन कराते हैं तो बिल्कुल ये चीज उतार के इन्होंने यहां तक रख दी है, केवल स्पेशल एडिशन काहे का हुआ है? ऑर्डर्स का। ठीक है, तो इसमें बच्चों हेपेटेसी के 3 ऑर्डर्स हैं। थोड़ा उच्चारण हम साथ करेंगे, वीडियो देखेंगे, बहुत आसान रहेगा। सबसे पहला है आपका ऑर्डर जो है फर्स्ट है जो है हेपेटेसी का मार्केंसिएलीज, MARCHANTIALES। जो हिंदी में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिखेंगे मार्केंसिएलीज। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑर्डर इन्होंने लिया है जंगर मेनियलीज, JUNGERMANIALES, जंगर मेनियलीज। और तीसरा जो ऑर्डर है आपका एंथोसिरोटेलीज, यानी कि इन्होंने हेपेटेसी को एंगलर ने 3
दो क्लासेस में बांटा, हिपेटेसी एंड मसाई, एंड हिपेटेसी कैन आल्सो फर्दर डिवाइड इन 3 ऑर्डर्स। ऑर्डर फर्स्ट मार्केंसियलिस, सेकंड ऑर्डर जंगरमेलियलिस एंड लास्ट ऑर्डर एंथोसिरोटेलिस। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो दूसरा क्लास है मसाई, दे कैन आल्सो फर्दर डिवाइड इन 3 ऑर्डर्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर इज फैगनेलिस, दूसरा है आपका एंड्रियलिस और लास्ट वाला है ब्रायलिस। बच्चों जो क्लासिफिकेशन जो बच्चे पढ़ते हैं वो इन दोनों के हिसाब से ज्यादातर स्टडी करते हैं, लेकिन एमएससी स्टैंडर्ड में थोड़ा सा और वैज्ञानिकों के हिसाब से, दो के हिसाब से और देना होगा। अब देखिए जरा, इतना करने के बाद हम फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे जो है कि बैसे 1911, फ्रिच 1929, वर्डून 1932, बावर 1935, वेस्टिन 1935, इवांस 1938, एंगलर और मेचलर और वर्डमैन 1954 ने जो है आपके एकलर एंड एंगलर के क्लासिफिकेशन को मान्यता दी। मतलब इन सारे वैज्ञानिकों ने इन दोनों क्लासिफिकेशन को वैलिड किया कि ये जो है आपका ब्रायोफाइट्स का एक विधिक जो है वर्गीकरण है। ठीक है, अब देखिए जरा फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे कि अकॉर्डिंग टू होबे 1899, इन्होंने क्या किया कि होबे ने जो क्लासिफिकेशन दिया ब्रायोफाइट्स का, उन्होंने कहा कि ब्रायोफाइट्स को जो है इन्होंने जो है 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया। सबसे पहला है आपका हेपेटेसी और दूसरा है आपका एंथोसिरोटीज और तीसरा है आपका मसाई। ये क्लासिफिकेशन जो है किसने, आपके होबे ने जो है आपका प्रपोज किया था। ठीक है, ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन। इसके बाद यानी कि इन्होंने इन 3 क्लासेस में बांटा। अब हम 2 मोस्ट प्रोबेबली जो साइंटिस्ट हैं आपके तख्ताजान और जो है आपके प्रोस्कर, इनका और आपको क्लासिफिकेशन देंगे। तो ये हमारा जो है, बल्कि हम आज 2 क्लासिफिकेशन एकदम सारी चीजें एक साथ दे देंगे तो फिर हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको तैयार करने में दिक्कत होगी। तो आज का मेरा जो कंटेंट रहेगा वो यहीं तक लिमिटेड है, यानी कि हमने क्लासिफिकेशन के 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम आपको दिए, एकलर का और दूसरा एंगलर का। इंट्रो पैरा बिल्कुल क्लियर है। तो हम बहुत सूक्ष्म शब्दों में कि अकॉर्डिंग टू एकलर 1883 ब्रायोफाइट्स कैन आल्सो डिवाइड इन 2 ऑर्डर, 2 क्लासेस, हिपेटेसी एंड मसाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगलर ब्रायोफाइट्स can also divided in 2 classes, Hepataceae and Masai, and Hepataceae can also further divided in 3 orders, Marcansialis, Jungermannialis and Anthocyrotales। ठीक है, और इन वैज्ञानिकों ने इसको वैलिडिटी दी और इसके बाद होबे सर ने ये क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि इनको जो है ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में हेपेटेसी, एंथोसिरोटीज एंड मसाई में क्लासिफाइड किया। ठीक है, तो आज का मेरा जो बच्चों जो लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है, और कल जो है आपका जो इसी में हम एक एपिसोड जोड़ के और इसमें 2 साइंटिस्ट के हिसाब से तख्ताजान और प्रोस्कर का और ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन और इसके साथ ही कल हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला कंटेंट लेंगे। तो ये मेरी आज की यात्रा यहीं खत्म होती है और कल जो है यहाँ से शुरुआत होगी 2 एपिसोड 2 में, इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन उसी में जोड़ के। तो आज मेरा बच्चों बड़ी निराशा होती है कि आप लोग जो है न तो वॉच कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं और ना इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ